साथियों, आप देख रहे हैं बीएम टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि जब जब बहुजन समाज में जागृति का प्रचार प्रसार हुआ, ब्राह्मणवाद की जड़ें कमजोर हुई। जो जड़ें हैं, नींव है, वो कमजोर है। और जैसे ही बहुजन समाज के लोग साहु फूले अम्बेडकर विचारधारा को जानते हैं, पढ़ते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं जानने की, वैसे ही ब्राह्मणवाद का सत्यानाश होना तय हो जाता है। ये ब्राह्मणवाद क्या है? जो जाति व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव, वर्ण के आधार पर खड़ा है। एक को नीच और एक को श्रेष्ठ मानता है, वर्ण श्रम को मानता है, भेदभाव को मानता है, पाखंड अंधविश्वास पर विश्वास करता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है। ऐसी विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी कहा। और ऐसी विचारधारा का जो दस्तावेज है, धर्मशास्त्र जिनको कहा गया, वो ब्राह्मणी धर्मशास्त्र है, क्योंकि सारे धर्मशास्त्रों के निर्माता, यहाँ के जो लेखक हैं, वो ब्राह्मणवादी लोग हैं। शूद्र और अछूत नहीं है। शूद्र कौन? बैकवर्ड। अछूत कौन? अनुसूचित जाति के लोग। इसके बाद महिला। ये तीनों वर्ण, तीनों समुदाय के लोगों ने धर्मशास्त्र नहीं लिखे। अलग अलग लोगों के आर्गुमेंट हो सकते हैं, वर्तमान में लोग अपनी बात कह सकते हैं, वो मामला अलग है। तो साथियों, समाज में जब जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में बुद्धा के समय आंदोलन चला और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सत्यानाश हुआ, बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा किया, खत्म कर दिया। तो वर्तमान में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो कहाँ का, इसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में चंद सेकंड में कुछ कही गई बातें एक तसल्ली पैदा करती हैं। इस समाज में युवाओं के अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है। फूले स्वामी अम्बेडकर की विचारधारा को लोग जान रहे, पहचान रहे और अपनी विचारधारा पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथियों, आगे कुछ कहने से पहले आप हमारा वीडियो देखें, फिर इस वीडियो के बारे में साथियों आगे बातचीत करेंगे। यदि कोई भी समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति यदि ब्राह्मण या पंडित से पूजा पाठ कराता है, शादी ब्याह और देव काम में लाता है, तो उसको दंडित किया जाएगा समिति की ओर से। 7वां पॉइंट है नशा मुक्ति। आज हम साथियों, आपने वीडियो देख लिया होगा और वीडियो में जो बोले गए शब्द सुकून पैदा करते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि हमारे लोगों को जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे लोगों को जानने की शक्ति होनी चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, क्रॉस आर्गुमेंट होना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, कि फैक्ट चेक करना चाहिए कि वास्तविक ये बात सही है कि ये किसी लोगों के द्वारा गुमराह किया गया या किसी किताब में लिखी हुई है। आपको भी अधिकार है जानने का, अपनी बात कहने का। और जिस तरह से इस वीडियो में पाखंड, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में ये साथियों एक शपथ दिलाई जा रही है, ये बहुत ज्यादा सुकून पैदा करती है। भले भी इस वीडियो के कुछ शब्द चंद सेकेंड का है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ा संदेश है समाज को, कि समाज में धीरे धीरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था बर्बादी की तरफ पहुंच रही है। अगर हमारे बहुजन समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, जो हमारे महापुरुषों की रिक्वायरमेंट थी आंदोलन की, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, समय, इसमें कोई भी एक चीज को अगर समाज के लिए इन्वेस्ट करना चालू कर दें, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ज्यादा दिन तक सामने नहीं टिक सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिटरेचर के माध्यम से और संविधान के माध्यम से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तबाह और बर्बाद किया। बाबा साहब अम्बेडकर की ज्यादा लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जानने के लिए। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था गैर बराबरी पर खड़ी है और ब्राह्मणी धर्मशास्त्र ही इसके सबसे बड़े सबूत है। बाबा साहब अम्बेडकर की 2-3 किताबें सबसे महत्वपूर्ण किताब है। साथियों, मैं हमेशा इस किताब को प्रमोट करने का काम करता हूं, अछूत कौन और कैसे। इस किताब को पढ़ोगे तो ब्राह्मणवादियों की जितनी बदमाशी है, जो अछूतों के साथ में की गई, अछूतापन कैसे आया, छुआछूत कैसे बनाया गया, ये हरिजन लोगों के अंदर हरिजन का कंसेप्ट कैसे लाया गया, इनकी दुर्दशा का मेन कारण क्या है, ये कोई प्राकृतिक ने नहीं किया, ये कोई भगवान ईश्वर ने नहीं किया, ये ईश्वर की कल्पनाएं सब ब्राह्मणवादियों की और धर्म के लोगों की है। इन कल्पनाओं में समाज को भय, भक्ति, भ्रम
और डर पैदा किया गया धर्म के कंसेप्ट के। जब इस किताब को पढ़ोगे, जो भारत के अछूत लोग हैं, इनकी आंखें खुलेंगी कि इस तरह से मेरे साथ जाति भेदभाव और हमारे साथ अन्य अत्याचार किन धर्म शास्त्रों ने किए, कैसे किए, ये पता चलेगा। एक और किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, हिंदू धर्म की रीडर ऑफ हिंदुज्म। सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इसको आप पढ़ेंगे तो जो ब्राह्मणवाद की साथियों, जो ब्राह्मणवादियों की जो खासकर साथियों बदमाशी है, जो ब्राह्मणवादियों ने किस तरह से षड्यंत्र किया धर्मशास्त्रों के आधार पर यहाँ के लोगों को, SC ST OBC को खासकर गुलाम बनाया, धर्म का जाल फेंककर धार्मिक गुलामी पैदा की, मानसिक गुलाम बनाया, हजारों सालों से धर्म के आधार पर भय भक्ति भ्रम के नाम पर लोगों को असमान बनाकर गुलाम बनाया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब, और बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है रिवोल्यूशन एनकाउंटर। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आपके सारे के सारे जो सवाल हैं, अब जो सिद्धांत जिसे तुम सनातन हिंदू धर्म मान रहे हो, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मान रहे हो, वो सारे के सारे साथियों सवाल, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये व्यवस्था वास्तविक क्या है, ये वास्तविक व्यवस्था का कैसे विरोध करना चाहिए, ये वास्तविक व्यवस्था, ये सनातन धर्म की हिंदू धर्म है, ये वास्तविक कौन सा धर्म है, ये क्यों घोड़ी चढ़ने पर पिटाई होती है, क्यों जाति के आधार पर अपमान होता है, क्यों जाति के नाम पर आज भी कमरा नहीं मिलता, क्योंकि जाति के नाम पर आज भी एजुकेशन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भेदभाव है, आज भी सामाजिक बहिष्कार किया जाता है अछूतों का। क्यों? क्योंकि इनको समझ नहीं है, ये अपनी विरासत को नहीं जानते, अपनी व्यवस्था को नहीं जानते। एक सिद्धांत है, जिन लोगों के महापुरुषों की विचारधारा समाज में प्रस्थापित होती है, उनका गुलाम लोगों के हर जीवन के सेंटर पर उनका कब्जा होता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर जीवन के सेंटर पर कब्जा होता है। इसलिए ब्राह्मणवादियों की विचारधारा समाज में रिलीजन्स के आधार पर प्रस्थापित है, इसलिए उन्होंने सारे ही व्यवस्था के आधार पर कब्जा कर रखा, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी जगह कब्जा है। यहाँ फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का कोई मतलब ही नहीं रहा, लोगों का प्रचार प्रसार करना बंद कर दिया। इसलिए बहुजन महापुरुषों की विचारधारा प्रस्तापित नहीं। कांसी राम ने बहुजन समाज की महापुरुषों की विचारधारा प्रस्तापित की और सत्ता में आए, सामाजिक कुछ परिवर्तन किया, लेकिन फिर वो विचारधारा ठंडे बस्ते में चली गई। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साथियों, अलग अलग संगठनों के द्वारा महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। समाज में जो जागरूकता है, जो जागृति बढ़ रही है, ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्रॉस आर्गुमेंट कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चैलेंज कर रहे हैं इनके धर्म शास्त्रों के। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा साथी हुई साधन है, ये सबसे बड़ी समाज को जगाने का सबसे बड़ा आईना है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में आप जुड़े हो बहुजन समाज की, आपको जरूर सोशल मीडिया से जोड़ना चाहिए। जो समाज में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इन लोगों के साथ में साथियों मिलकर काम करने की जरूरत है। तो साथियों, ये बहुजन समाज में जो जागृति पैदा हो रही है, खासकर बहुजन समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक बर्बादी की तरफ अगर इसको ले जाना है, तो समाज को बड़े पैमाने पर जगाने की जरूरत है, एक बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। समाज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में खड़े करने की जरूरत है, जो गैर बराबरी पर खड़ी है। तब ये हिंदू सनातन धर्म जो कहा जा रहा है, ये वास्तविक धर्म का कंसेप्ट क्या है। ये लोग चालाकी बस सोशल मीडिया के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, इनके बहुत सारे लोग, समर्थक लोग हैं, वो हमारे लोगों की आवाज को दबा देते हैं। हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमको परेशान किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई जाती है, मेरे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, मेरे चैनल की जो क्वालिटी है उसको खराब कर दिया गया। बहुत दिनों से हमारा चैनल साथियों, लगभग 1 साल से इस चैनल को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको दोबारा खड़ा किया जाए। अब जाके कुछ खड़ा हुआ है, संघर्ष कर रहा हूँ, इनकम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संघर्ष कर रहा हूँ व्यवस्था के अगेंस्ट में। तो हमारे लोगों की एक जिम्मेदारी है कि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जमीन में दफनाने के लिए, गैर बराबरी व्यवस्था को, जो गैर संवैधानिक व्यवस्था है, इसके लिए हमारे लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। जाति को छोड़कर एक बहुजन समाज के कंसेप्ट के नाम पर समाज को फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर जागृत करना है। जैसे समाज फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर जागृत होगा, वो अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति, जो बुद्धा महान संस्कृति है, वास्तविक तौर पे उस व्यवस्था को मानेगा। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भरोसा नहीं करेगा। जो झोरा छाप अम्बेडकरवादी हैं, जो अति कुचले हैं, जो ढोंगी हैं, जो ड्रामेबाज हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। वो लोग धोखेबाजी करेंगे, वो मिक्सचर लोग हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, देखते रहिए BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।